श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 अप्रैल को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधा वल्लभ स्वरूप श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी का जन्मदिन है। आज के ही दिन हमारे गुरुदेव मेरे प्राणधन इस धराधाम में आए थे। आज हम अपने गुरुदेव के उन दिव्य शिक्षाओं को सुनेंगे और इसे जीवन में धारण करने का भरसक प्रयास करेंगे। अगर गुरुदेव की बातों को पकड़ लिया जाए और जीवन में आचरण में उतार लिया जाए तो भगवत प्राप्ति बहुत ही सरल है, बहुत सरल। प्रिया प्रियतम की प्राप्ति, श्यामा श्याम की प्राप्ति गुरुदेव की शिक्षा को पकड़ लेने से है, बातों को मान लेने से है। चलिए गुरुदेव की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्यामा श्याम के युगल चरण ही एकमात्र हमारे जीवन का सर्वस्व है। इन युगल चरणों के ही हम आश्रित हैं। इन चरणों की हमें साधना करनी है और यही चरण साध्य हैं। हमें कहीं और जाना नहीं है, इन्हीं युगल चरणों को पकड़ना है। श्यामा श्याम ही हमारे जीवन सर्वस्व हैं। इनका प्रेम प्राप्त करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। अतः इन गोरे और सांवले चरणों को हमें पकड़ लेना है। इनके सिवा हमारा कोई दूसरा आश्रय न रहे। हमें यह बार बार टटोलना है कि कहीं कोई और तो नहीं है आश्रय। अनन्य भाव से इन युगल चरणों की ही साधना करनी है, इनसे ही प्रेम करना है, इनकी ही पूजा करनी है, इनका ही चिंतन करना है, बार बार इन्हें ही प्रणाम करना है। तो प्राप्त क्या होगा? यही प्राप्त होंगे, श्यामा श्याम ही प्राप्त होंगे, श्यामा श्याम के युगल चरण ही प्राप्त होंगे। अर्थात साधन भी यही है, साध्य भी यही है। हमारे पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि अनन्य भाव से भगवान के आश्रित हो जाओ, श्री राधा रानी के आश्रित हो जाओ, युगल सरकार के आश्रित हो जाओ। आश्रय की बहुत बड़ी महिमा है। आश्रय तत्व पर भगवान गुरुदेव हमारे बहुत प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, क्योंकि उन्होंने आश्रय तत्व को अपने जीवन में देखा है। इस आश्रय का चमत्कार देखा है। जब सभी जगह से आशा छूट जाती है, किसी प्रकार का आश्रय नहीं रहता कहीं और भी, और एकमात्र आश्रय श्री श्यामा श्याम के युगल चरण श्यामा श्याम हो जाते हैं, तो भगवान की श्यामा श्याम की कृपा बरसने लग जाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण हो जाता है तो उसके सभी पाप कट जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। अतः भगवान आश्रय की बात करते हैं। एकमात्र आश्रय श्री श्यामा श्याम श्री राधा रानी ही होने चाहिए। हमारी माई श्यामा जो को राज, हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है। यह ठसक बैठ जाए, यह बात बैठ जाए कि हम राधा रानी के हैं, हमें राधा रानी मिलेंगी, ये विश्वास हो जाए, निष्ठा आ जाए, चाह हो जाए, तभी आश्रय की पुष्टता होती है। हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान से ही सब कुछ चाहिए। भगवान हमारे हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, यही चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि नाम को पकड़ लो, नाम के बल से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस कलयुग में नाम भगवान सबसे बड़ा फल है। जो गुरुदेव ने नाम हमें दिया है, मंत्र दिया है, उसके निरंतर चिंतन से, जाप से हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत दुर्लभ है। भगवान पतंग है और नाम डोरी है।
अतः हम डोरी को धीरे धीरे खींचते रहें, अर्थात भगवान के नाम का जाप चिंतन करते रहें, तो वो पतंग रूपी भगवान हमारे पास आ जाएंगे। अतः नाम के बल से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के कष्ट, दुख, साप ताप, रोग, ये सब नाम के बल से कट जाते हैं। नाम की बड़ी महिमा भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्रेम की प्राप्ति है। अतः हमें निरंतर नाम का जाप करना है। भगवान गुरुदेव हमारे यही शिक्षा देते हैं कि नाम को संख्या बल से मत तोलो कि मैंने आज 4 माला की, 10 माला की, 16 माला की। नहीं, ये नियम नहीं गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव यही नियम देते हैं, भले ही 2 माला करो, डूब के करो, डूब के करो, 2 माला करो, डूब के करो, खो जाओ नाम में। और यह भी गुरुदेव कहते हैं कि नाम निरंतर चलता रहे, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो। सोने वाली स्थिति में बहुत ऊपर वाली है। सोते समय हमारा नाम जाप नहीं हो सकता, लेकिन जो दिव्य संत महात्मा जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं उनका होता है, अजपा जाप कहा जाता है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि निरंतर नाम कभी ना छूटे, यही गुरुदेव का आदेश है। चिंतन कभी ना छूटे, आश्रय कभी ना छूटे, या ठसक बनी रहे कि मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी मेरी है, मेरी है, मुझे मिलेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे मिलेंगी। गुरुदेव की यह आज्ञा है जो गृहस्थ है कि कुछ पद, कुछ हित 84, श्री हित 84 के पद श्यामा श्याम को सुनाए जाएं। वैसे गुरुदेव ने 12 पदों को कहा है, वैसे अगर समय मिलता है तो पूरी हित 84 भगवान को सुनानी चाहिए प्रीति पूर्वक। भगवान इससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हमें नित्य हित 84 के कुछ पदों को श्री श्यामा श्याम को प्रीति पूर्वक सुनाना चाहिए, चाहे मन लगे चाहे न लगे, चाहे हमको अच्छा लग रहा है, हमें गाना आ रहा है, हमारा सुर है कि नहीं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें केवल भगवान को सुनाना है, भगवान की प्रीति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा गुरुदेव का आदेश है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि हम जैसे भी हैं, घोर विषय क्यों ना है, हमें यह स्वीकार कर लेना है कि हे श्यामा श्याम, हे राधा रानी, हम घोर विषय होने के बाद भी आपके हैं। अब आप देख लो, हम आपके हैं, आप देख लो। यह बात गुरुदेव कहते हैं। इस बात को बहुत जोर से पकड़ लेना चाहिए। गुरुदेव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधा वल्लभ स्वरूप हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम साधन बल से आपके नहीं हैं, हम साधन बल से आपको नहीं प्राप्त कर सकते, हम आपके बल से यह साधन कर रहे हैं। अर्थात हम जो भी नाम जाप कर रहे हैं, जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो भी भगवान को पद सुना रहे हैं, उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए, तो वो हम भगवान के बल से ही कर रहे हैं, अपने बल से नहीं कर रहे हैं। अगर हम साधन बल से या सोच विचार कर लें कि हम कर रहे हैं तो इसमें अभिमान आ जाता है, और गुरुदेव भगवान कहते हैं अभिमान नहीं आना चाहिए, इससे भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमें यह विचार करना है कि हमें भगवान की कृपा से जो बल मिला है, इस बल से, भगवान के प्रसाद से हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये भगवान के बल से ही हो रहा है, अपने बल से नहीं हो रहा है। वास्तव में भगवान के बल से ये सब हो रहा है। तो हमें गुरुदेव की इन बातों को विचार करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। अगर हमने गुरुदेव की बातों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लिया तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा, हमारा जीवन प्रेममय होगा। किससे प्रेम? भगवान से प्रेम। संसार से प्रेम
कुछ समय के लिए होता है, दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, लेकिन भगवान से किया गया प्रेम कभी कष्ट नहीं देता, हमेशा आनंद ही देता है। तो आज पूज्य गुरुदेव को जन्मदिन में हम क्या उपहार दें? यही कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके शरणागत होकर भगवान गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ें। आश्रय को ना छोड़ें, भगवान की सबसे बड़ी बात, गुरुदेव भगवान की सबसे बड़ी बात, भगवान का आश्रय कभी ना छोड़ें, उनके शरणागत होकर ही हम सभी कार्यों को करें। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।